नाउ लेट्स स्टार्ट लाइट रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा। लाइट रिएक्शन के बेटा दो फॉर्म्स होते हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोथ आर फॉर्म्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है कि एटीपी और NADPH दोनों बनेंगे, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली एटीपी बनेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है दैट इज ओनली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, लेकिन जो नॉन साइक्लिक जो होता है ना, उसमें ये फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन ही, लेकिन इस नॉन साइक्लिक होने की वजह से ना इसके अंदर NADPH भी बन जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें एटीपी कैसे बन रहा है और साथ में इसके साथ NADPH कैसे बन जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लाइट रिएक्शन है या जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन जो है, इसके अंदर दोनों सिस्टम्स, फोटो सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक है, पहले आपका काम करता है फोटो सिस्टम 2, ठीक है, उसके बाद काम करता है फोटो सिस्टम 1। नाउ फोटो सिस्टम 2 के अंदर आपका जो रिएक्शन सेंटर है, बहुत ध्यान से बेटा लर्न कर लो इसको, बिल्कुल बहुत बाय हार्ट मतलब लर्न होना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या बनाना है, P680, उसके साथ में हमने बना दिए एंटीना मॉलिक्यूल्स। फोटोन आया, लाइट गई होगी P680 के अंदर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर ऑर्बिटल में एक्साइट हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में चले गए। अब फोटो सिस्टम के अंदर ही एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इमीडिएटली उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 जो है ना, वो होता है PHE। PHE का फुल फॉर्म होता है फेओफाइटिन, यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ, फेओफाइटिन। ठीक है, PHE लिखते हैं उसको, फेओफाइटिन। नाउ इस फेओफाइटिन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर किए, फिर उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा टू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अल्टीमेटली आपको पहुंचने चाहिए P700 तक। अब P700 तक पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कुछ ट्रांसपोर्टर्स से गुजरेंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या करेगा, फेओफाइटिन कहेगा एक कैरियर को कि प्लीज मेरे से इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, और तुम जाके ना तीसरे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दो। तो जो फेओफाइटिन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैंड ओवर किए PQ को। PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन। ठीक है, अब ये फेओफाइटिन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, प्लास्टोक्विनॉन को। प्लास्टोक्विनॉन ने दिए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, CYT-BF कॉम्प्लेक्स को। इस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ने दिए PC को, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे लिखा हुआ है, PC प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो अब प्लास्टोसाइनिन के पास आ गए। तो ये जो थे ना, ये फेओफाइटिन जो था, इट वाज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए थे फ्रॉम द एक्साइटेड P680। उसके बाद जो प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करके आगे तक पहुंचा रहे हैं। ओके, अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस प्लास्टोसाइनिन ने अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं अभी, इन द मीन टाइम जो ये PS1 का जो रिएक्शन सेंटर P700 है ना, ये एक्साइटेड हुआ और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हायर ऑर्बिटल में भेज दिए। ठीक है, इसने ऊपर भेज दिए। ओके, अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर किए होंगे PS1 के, उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बस PEC बताया आपको। ठीक है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से लिए थे वो यहाँ पे ट्रांसफर किए फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, इस फेरिडॉक्सिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए FNR को। ठीक है, FNR है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज।
इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे फेरेडॉक्सिन NADP। एक बार चेक कर लेना क्योंकि मैंने शायद फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज लिख दिया है, इसके पूरा नाम में N का भी मतलब लिखना है हमें, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फाइनली इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, ये क्या करेगा, NADP प्लस के अंदर H प्लस ऐड करेगा। एक NADP प्लस बैठा हुआ था हमारा, ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसके पास एक प्रोटॉन आ गया जो खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन इन दोनों को जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले FNR से, तो ये दोनों मिलके खुश हो गए और NADPH बना दिया, जो कि आपका पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज पूरी हो गई। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ध्यान से सुनते रहना। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आए, नीचे से यहाँ पे आए, यहाँ से आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया था, आपको समझाया नहीं था। इस बीच में मैंने बोला कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ से निकल गए हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ P700 से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ना, तो P700 क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था। उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको प्लास्टोसाइनिन ने दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये P7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।